अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? मुझे पता है 99% लोग इसका जवाब नहीं दे पाएँगे, बट मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्मूथ हो जाएगी। आ जाओ। मार्केट में 2 तरीके से ट्रेडिंग होता है, अगर आप चार्ट को रीड करके ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है। एक होता है रिवर्सल ट्रेडिंग, दूसरा होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर आपने सप्लाई एंड डिमांड मार्क कर लिया है मार्केट के अंदर कि मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से बाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से बाउंस किया, मतलब आपको ये डिमांड जोन फाइंड हो चुका है। फिर मार्केट अगर ऊपर गया, वापस एक जोन से सप्लाई से आया, फिर अगेन यहाँ पे गया, फिर यहाँ से आया, तो ये एक मार्केट यहाँ से रिवर्सल ट्रेडिंग हो गया कि सप्लाई के पास दोबारा जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, और डिमांड के पास दोबारा आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये रिवर्सल ट्रेडिंग होता है। दूसरा होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा और इस सप्लाई जोन को तोड़ के ऊपर ब्रेक कर देगा। इसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। अब आपको हमेशा इस पे ट्रेड करना चाहिए। अगर आप सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करते हैं तो रिवर्सल ट्रेडर हैं तो यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड हमेशा सेल साइड लेना चाहिए, वो भी कैंडल से कंफर्म होने के बाद में, सप्लाई कंफर्म होने के बाद में, स्टॉप लॉस के साथ में। और अगर आपको बाई साइड का मतलब डिमांड पे मार्केट डिमांड कंफर्म कर चुका है तो यहाँ से कैंडल से आपको कंफर्म होना चाहिए कि डिमांड कंफर्म, उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि वो रिवर्सल ट्रेडर है या ब्रेकआउट ट्रेडर है, और रिवर्सल और ब्रेकआउट ट्रेडर का विन रेट कितना होता है यही उन्हें पता नहीं है। इसी तरीके से मार्केट में काम होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको 1 आवर या 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। मार्केट देखो, यहाँ से मार्केट फॉल किया, मतलब ये आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, और उसके बाद में यहाँ से मार्केट बाउंस किया, मतलब ये आपके पास एक डिमांड जोन था। जैसे ही मार्केट इसके पास में आया, सीधा बाउंस किया, मतलब डिमांड जोन कंफर्म होने के बाद में, और अभी सप्लाई जोन के पास में आके वापस से रिवर्स हो रहा है। इससे पहले यहाँ पे सप्लाई जोन था, फिर यहाँ पे सप्लाई जोन पे गया, मार्केट एक कैंडल में ही नीचे रिवर्स हो गया। इसी चार्ट को जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे तो भी यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसी तरीके से सिंपल तरीके से रिस्क मैनेज के साथ ट्रेड करता हूँ। मार्केट यहाँ डिमांड पे आया, मल्टीपल टाइम पे सीधा सप्लाई तक गया, क्योंकि ये सप्लाई आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई, अभी मार्केट इसके पास आते ही अप्रोक्सीमेटली 3000 पॉइंट के आसपास रिवर्स हो चुका है। तो आप मुझे बताना कि आप कौन से ट्रेडर हैं, रिवर्सल या ब्रेकआउट। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक ट्रेडर है तो आप जो ट्रेडिंग करते हैं उसका विन रेट कितना है, रिवर्सल का कितना विन रेट होता है, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कितना विन रेट होता है। अगर आपको यही नहीं पता है कि आप कौन से ट्रेडर, ब्रेकआउट होता है ब्रेकआउट कर लेते हैं, रिवर्सल होता है रिवर्सल कर लेते हैं, तो फिर आप मार्केट में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। 4 से 5 साल खराब कर देंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कौन से ट्रेडर हैं। इसलिए लर्निंग पे फोकस करें, और ये सारी चीजें आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे सिखाई हुई है। डाउनलोड ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन, वहां पे आपको मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहता है, वहां भी प्रॉफिट कैसे कैप्चर करते हैं प्रीमियम डीके से, और मार्केट ब्रेकआउट करता है तो वहां पे कैसे प्रॉफिट कैप्चर करते हैं अपनी पोजीशन को एडजस्टमेंट करके, वो भी सिखाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जीरो से। थैंक यू।